दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से घने कोहरे की वजह से आम जनता की मुश्किलें बढ़ी हैं। जी हां, 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 4 तस्वीरों के जरिए आज हम आपको बताएंगे कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। वही चमोली में आई आपदा में योगी सरकार ने मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया है। आज योगी सरकार के 3 मंत्री उत्तराखंड जाएंगे, जो चमोली में हुए हादसे वाली जगह का दौरा भी करेंगे। वही जौनपुर में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। वही 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और आखिर में बात उत्तर प्रदेश के बजट की। 22 फरवरी को योगी सरकार बजट पेश करने जा रही है। इस बार लोगों को योगी सरकार से काफी उम्मीदें भी हैं। चुनावी साल होने की वजह से सरकार अपने खजाने खोल सकती है। तो ये 4 वो बड़ी खबरें जिस पर लगातार आज हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम से। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर में फिर कोहरे की मार पड़ी है। नोएडा गाजियाबाद में छाया है घना कोहरा। एनसीआर में फिर बढ़ी है सर्दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह वक्त की तस्वीरें हैं जब पूरे दिल्ली एनसीआर में कोहरे की चादर चारों तरफ देखी जा रही थी। और कहीं ना कहीं आम जनता की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ी, क्योंकि काफी दिनों से जो गाड़ियों की रफ्तार थी एक बार फिर से तेज चलती हुई दिखाई दी थी। लेकिन वापस से आज के इस कोहरे की वजह से जो गाड़ियां तेज रफ्तार में दौड़ा करती थी, आज वो धीमी चलती हुई दिखाई दी। तो दिल्ली एनसीआर में फिर से कोहरे की मार है। नोएडा गाजियाबाद में घना कोहरा जो है वो छाया रहा, जिसकी वजह से सुबह सुबह आम जनता की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दी। तो कोहरे की मार है। प्रदेश में एक बार फिर से ठंड का जो असर है वो देखा जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों की बात करें तो ठंड जो है इतनी नहीं पड़ रही थी। तापमान में गिरावट लगातार दर्ज नहीं की जा रही थी। और अब एक बार फिर से आज ठंड बढ़ी है, जिसकी वजह से लोग अब अपने घरों में कैद हो चुके हैं। और खास तौर पर बात करें तो सुबह सुबह से ही लगातार चारों तरफ कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है लोगों को। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोहरे की वजह से आम जनता की जो जिंदगी है उस पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। सुबह सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, लेकिन बढ़ते कोहरे की वजह से सभी लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। और एक बार फिर से ठंड एक बार बढ़ चुकी है। तो तमाम जानकारी के लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगा जतिन, फिलहाल ठंड को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है? क्योंकि देखिए बीते काफी दिनों से ठंड जो है वो नहीं बढ़ रही थी, लेकिन एक बार फिर से सुबह हमने देखा है कि ठंड की वजह से मुश्किलें अब लोगों की बढ़ रही हैं। देखिए कोहरा क्योंकि बढ़ा है, सुबह बढ़ा और हालांकि अब थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी छाया हुआ है। और जाहिर है पिछले कई दिनों में जब हमने देखा था कि थोड़ा सा माहौल गर्म हो रहा था तो लोगों को एक राहत, आज क्योंकि कोहरा बढ़ा है तो उसके नजर आएगा। और कुछ वाहन अभी भी आपको जो वाहनों की लाइट है उसका इस्तेमाल करके जाते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर जो ठंड बढ़ी है और कोहरा बढ़ा है, तो एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि शायद जाती हुई सर्दी ने अपना एहसास फिर से जरूर करा दिया है लोगों को। और अगर न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो फिर से 11 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। हालांकि जो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मौसम विभाग की माने तो 20 डिग्री के पार रहने वाला है। तो कुल मिलाकर जो ये बदलता हुआ मौसम है ये इस लिहाज से भी बेहद समझने वाला, महत्वपूर्ण है कि इसमें लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम में तब्दीली आती है, थोड़ी गर्मी महसूस होती है तो लोग गर्म कपड़े छोड़ देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ठंड रहेगी, ये बात साफ है। जी ठीक है, बिल्कुल लगातार बने रहिए हमारे साथ। सीधे रुक करते हैं ग्रेटर नोएडा, जहां पर हमारे सहयोगी रजत बने हुए हैं। फिलहाल क्या कुछ ठंड को लेकर वहां पर माहौल बना हुआ है? क्या वहां पर भी सामान्य तरीके से अमूमन जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? जी बिल्कुल सचिन, आप देखा जाए तो पिछले 2 दिन से अभी सर्दी कम है, लेकिन आज की जो बात करें, आज थोड़ा फॉग बढ़ा है, जो कोहरा है बढ़ा है और सर्दी है थोड़ी आज बढ़ी है। पिछले 2 दिन तक काफ़ी कम थी, कोहरा भी कम था, लेकिन अब जो हालात है बेहद ही कम है, क्योंकि कोहरा नहीं है लेकिन फिर भी सर्दी है वो बढ़ी है, ठिठुरन बढ़ी है। कहीं ना कहीं लोगों का आम जीवन अब वो थोड़ा कठिनाइयों में गुजरेगा, क्योंकि अब पिछले दिनों से आज सर्दी की बात करें वो लगातार बढ़ी है। आज लोगों की जो वाहनों की रफ्तार है वो भी थोड़ा स्लो है। लोग अभी भी जो लाइट है, जो कि डिपर
लाइट वो भी अभी प्रयोग करके निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं अब सर्दी का प्रकोप बढ़ा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर आने वाले टाइम में क्या और भी सर्दी का जो प्रकोप है बढ़ेगा। अब देख अब साफ है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो घर में ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी लेकिन अगर हम नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में जाहिर सी बात है लोग जना कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं वो अभी जो आगे कंपनियों में ही लोग जाना चाहते हैं, और उसी को चलते अब लोगों को सावधानी बरतनी पड़े, क्योंकि अब ठंड का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ा हुआ है, कोहरा भी है और ठिठुरन सी अब ज्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं अब दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ठंड लगातार बढ़ रही है और आम जनता की मुश्किलें भी बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है।